Jai Hind everyone. What if I tell you that virtual copy of something or someone can predict the future? Yes, we are talking about digital twin. क्या है ये digital twin? को नाम से हमें समझ आ रहा है कि किसी चीज का डिजिटली किसी चीज का ट्विन क्रिएट कर देना. Whether it can be any physical object, भले वो इंसान भी हो सकता है, इट कैन बी एनी मशीन, इट कैन बी एनी एयरक्राफ्ट, गाड़ी हो सकती है, ब्रिज हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो उसका एक डिजिटल फॉर्म क्रिएट हो सकता है. एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इजीली गेट कि इसमें आगे क्या होने वाला है, मतलब फ्यूचर में इसमें क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सबकी बात करेंगे हम इस वीडियो में. इससे क्या फायदा होगा, क्या चैलेंजेस है इसके, और कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं, सब चीज देखेंगे. तो क्या है ये, किस तरीके से बना, फीचर सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशंस, इसके यूजेस और चैलेंजेस क्या क्या है. तो व्हाट इज डिजिटल ट्विन? डिजिटल ट्विन इज जस्ट अ वर्चुअल डायनामिक रेप्लिका ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, सिस्टम और प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअसली अपडेट होता है यूजिंग रियल टाइम डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. देखो नॉर्मल अगर आप किसी का ट्विन क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब है कि मानो मैं ऐसे स्मार्ट बोर्ड एक और बनाना चाहती हूँ, ठीक है, तो ठीक है बना दिया. अब उस स्मार्ट बोर्ड में क्या खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे नहीं पता चला. मानो मेरे जैसा एक क्या कर दिया जाए, एक ट्विन बना दिया जाए. अब उस ट्विन तो आप मतलब एक मॉडल तो बना दोगे, लेकिन मैं अगर यहाँ से वहां चल रही हूँ, मेरे पैर दर्द हो रहे, हाथ पैर दर्द हो रहे, वो उसमें समझ नहीं आएगा अगर आपने नॉर्मल ट्विन बनाया है. बट ये जो डिजिटल ट्विन होता है इसमें समझ आएगा कि अगर मानो मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाथ में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो उसमें पता चल जाएगा. तो इस तरीके से बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है. अगर कोई रिस्क है तो वो उस ट्विन के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हाँ हम ये वाले दवाई देंगे तो इसमें मतलब ठीक हो सकता है, इसमें क्या क्या चीजें होगी, उसके बाद ह्यूमन के ऊपर रियल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. मतलब कई सारे फायदे हैं इसके. इवन मशीनों में आप देख सकते हो कि अगर कार के मॉडल को आप देखना चाहते हो, कोई ब्रिज बनाया है उसको देखना चाहते हो, मानो कि ये जो ब्रिज बनाया है यहाँ पे इसके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका डिजिटल ट्विन बनाओ, वहां से इसको कनेक्ट करो, फिर उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब इतनी गाड़ी आ रही है तो इसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, क्या क्या इफेक्ट है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो. ठीक है, तो ऐसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं. तो ये क्या बताता है हमें, रियल टाइम डेटा के साथ रियल वर्ल्ड मतलब कंटिन्यूअसली अपडेट देता है. कैसे दे सकता है ये बताऊंगी मैं कैसे दे सकता है. देखो अनलाइक अ सिंपल मॉडल, जो सिंपल मॉडल या फिर नॉर्मल जो होते हैं, डिजिटल ट्विन क्या करता है, स्टे कनेक्टेड रहता है रियल ऑब्जेक्ट से, रियल टाइम पे, ऑल टाइम पे रिफ्लेक्ट करता है उसकी करंट कंडीशन कि अभी उसमें क्या हो रहा है, और प्रेडिक्ट कर सकता है उसका फ्यूचर बिहेवियर भी, कि मानो अगर इस ब्रिज पे इससे ज्यादा अगर लोड पड़ा तो आने वाले टाइम पे टूट सकता है, ये भी बता सकता है वो. तो इसलिए फ्यूचर जानना क्या हो जाता है, इसकी हेल्प से ईजी हो जाता है. जैसे कि डिजिटल कॉपी कार इंजन की बनाई, जो कि बता रहा है उसका वियर, एफिशिएंसी, पॉसिबल फेलियर बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स, कि उसमें हमने मानो कोई कार का इंजन है, आने वाले टाइम पे क्या क्या इसमें हो सकता है, तो वो आपको क्या पता चल जाएगा, उसके ट्विन से पता चल जाएगा. ये मतलब क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी जो मतलब 3 मेजर प्रॉब्लम अगर हम देखें तो पहला इनएबिलिटी टू मॉनिटर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन रियल टाइम. मतलब ये जो इनएबिलिटी होती है कि रियल टाइम पे किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मॉनिटर करना. जैसे मानो आपने कोई मिशन भेजना चाहते हो आप स्पेस में या कहीं पे भी, उसको मॉनिटर करना है आपको रियल टाइम पे, तो वो नहीं हो पाता है, तो हम उसको क्या कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्विन हम कर पाएंगे. उसके बाद ही बड़े बड़े जो फेलियर्स हो जाते हैं उसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हो जाता है, तो नुकसान रियल ऑब्जेक्ट पे ना हो उसके पहले हम उस पे ट्विन पे एक्सपेरिमेंट करके देख ले. हाई कॉस्ट और रिस्क ऑफ फिजिकल टेस्टिंग, मतलब जो फिजिकली किसी चीज को टेस्ट करना चाहते हो तो इससे अच्छा है कि आप डिजिटल ट्विन पे करो, तो उससे क्या होगा, वो सारी चीजें बच जाएगी रियल चीज पे को खराब होने से. ओरिजिन कब हुआ इसका, डॉक्टर माइकल ग्रीव्स 2002 में इन्वेंट करते हैं इसे, मतलब प्रपोज किया था इन्होंने. फर्स्ट प्रैक्टिकली यूज किया था नासा ने, मतलब उन्हें जरूरत थी स्टिमुलेट, मॉनिटर और प्रेडिक्ट करना था स्पेसक्राफ्ट का बिहेवियर रिमोटली, कि हाँ हम स्पेसक्राफ्ट को भेजते तो उसमें क्या क्या हो सकता है. तो प्रेडिक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फेलियर विदाउट टचिंग द फिजिकल सिस्टम, मतलब आप उसको टच भी नहीं कर रहे और आपको पता चल रहा है कि हाँ आने वाले टाइम पर इसमें ऐसा हो सकता है, अगर हम इस पर वजन लगाएंगे तो टूट सकता है. ना आपने कोई ऐसी फ्रेजाइल चीज बना दी जिसको आप हाथ लगाते टूट सकती है, अब आप उसको हाथ लगाएंगे तो असली में टूट जाएगी. आपको चेक करना है कि मतलब ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट आपने बनाया आप उसको चेक करना है, डिजिटल ट्विन पे कर लो. अब देखो कैसे बनता है ये,
ये सबके माइंड में आएगा, हाँ चलो मानो अच्छा 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 लग रहा है, लेकिन अब कैसे आएगा, ये कैसे बनता है? तो ये बनता है कई सारे मतलब इंटरेक्शन, फिजिकल एंटिटी, चाहे मशीन हो, बिल्डिंग हो, ह्यूमन ऑर्गन हो, व्हीकल हो, इंसान के भी मानो दिमाग में कुछ मानो कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ भी ट्रीटमेंट करना है। अब डायरेक्ट माइंड पे किया, कुछ गलत हो गया, मानो एक्सपेरिमेंट पहली बार ही कोई बीमारी है उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हो आप, अब उस पर करोगे तो क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। क्यों ना डिजिटल ट्विन बना दो माइंड का, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और फिर यहाँ पे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो। तो ऐसे इस जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मान लिया हमने ब्रिज ही देख लिया, ठीक है, एक ब्रिज नहीं दिख रहा बट मान लो, ठीक है, ये हमने फिजिकल एंटिटी ली। उसके बाद इसके अंदर क्या लगाएंगे? बहुत सारे सेंसर्स। यहाँ पे क्या कर देंगे? बहुत सारे सेंसर, जैसे बहुत सारे यहाँ 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 क्या कर दिया हमने? सेंसर लगा दिए, जो कि सेंस करेंगे किस चीज को? टेम्परेचर को भी, प्रेशर को भी, स्ट्रेच को भी, मतलब स्ट्रेस को भी, हर चीज को जो वो ब्रिज फिल कर रहा है वहां पे रह के उस हर चीज को सेंस करेंगे, तभी तो पता चलेगा उसे कि क्या एक्चुअल यहाँ पे है। सेंसर्स कलेक्ट करेंगे डेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वाइब्रेशन, मतलब हर छोटी से छोटी चीज को वहां पे वो सेंस करेंगे और उसी का डेटा यहाँ पे जो डिजिटल ट्विन बनाया है ये इसमें पहुंचाएंगे और इसके अंदर उससे समझ आएगा कि हाँ ये ब्रिज क्या फील कर रहा है, उस सेंसर्स के थ्रू पता चलेगा। और इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जैसे एआई हो गया, इंटरनेट हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, उसके बाद मतलब बहुत सारे जो ये चीजें होती है इसकी हेल्प से हम करेंगे। डेटा सेंट होगा यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड सिस्टम। डिजिटल मॉडल जो है, वर्चुअल मॉडल जो हमने बनाया है, वो वैसा ही सिमुलेशन जो है एआई मतलब एनालिटिक्स के हेल्प से हमें शो करेगा। और फिर इनसाइट्स आर सेंट बैक टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, मतलब हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है उसके लिए हम चीजें भेज देंगे। तो इस तरीके से वर्क करता है। टेक्नोलॉजीज आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इन सब की जरूरत लगती है यहाँ पे। की फीचर्स क्या है? रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब रियल टाइम पे इसके साथ बताएगा। दोनों साइड कम्युनिकेशन होता है, फिजिकल से डिजिटल का। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी है, एआई की हेल्प से आने वाले टाइम को भी प्रिडिक्ट कर पाएगा। हाई एक्यूरेसी का सिमुलेशन बता पाएगा। उसके साथ ही कंटिन्यूस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट ये बता पाएगा। उसके साथ ही रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल कर पाएगा कि दूर भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको कंट्रोल करना। तो इसी वजह से डिजिटल ट्विन जो है लिविंग मॉडल है, न कि स्टैटिक वन। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मॉडल बनाया, मॉडल तो हर चीज का बन जाता है, ठीक है, बट मॉडल एक्चुअल में वर्क करे, वही चीज फील करे जो रियल फील कर रहा है, तो वैसा कुछ है डिजिटल ट्विन, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, मेंटेनेंस कॉस्ट को बचाएगा, अनएक्सपेक्टेड फेलियर को बचाएगा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा, सेफ्टी और रिलायबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कई सारे फायदे हैं किसके? डिजिटल ट्विन के। मेजर यूज क्या है इसका? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि परफॉर्मेंस को आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे अच्छे से, डिजाइन टेस्ट कर पाओगे, मतलब एक्चुअल में आपको प्रोडक्शन करना है उसके पहले कर लोगे उसका टेस्टिंग, रिस्क एंड फेलियर का एनालिसिस, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करना किसी प्रोडक्ट का। तो कई सारी फील्ड लाइक मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन करना, हेल्थ केयर में किसी भी ऑर्गन का डिजिटल ट्विन बना देना, पेशेंट का बना देना और उसको क्या कर लेना फिर, मतलब टेस्ट कर लेना एक्चुअल में क्या हो सकता है ताकि ह्यूमन को अफेक्ट ना हो। उसके साथ ही स्मार्ट सिटीज, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन उसमें यूज कर सकते हैं, गाड़ी की टेस्टिंग करना जो अभी हमने देखा था एग्जांपल, एरोस्पेस में एयरक्राफ्ट की मॉनिटरिंग करना, मिशन को चेक करना कि आने वाले टाइम पे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। तो बहुत फायदेमंद चीज है। अपना भी बनवाना चाहते हो आप, बट उसके लिए चैलेंज है। क्या चैलेंज है? काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है उसकी, हाई डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट लगती है। कॉम्प्लेक्स डेटा इंटीग्रेशन लगता है, क्योंकि अब सोचो अब इतना सारा डेटा हर चीज का अगर इधर से इधर आएगा तो कॉम्प्लेक्स डेटा इंटीग्रेशन है। साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, डेटा प्राइवेसी की रिस्क हो सकती है, एक्यूरेट और हाई क्वालिटी डेटा की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अगर कुछ गलत डेटा हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे काफी ज्यादा उसके गलत परिणाम हो सकते हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत है, ऐसा नहीं कि हर कोई कर पाएगा इस चीज को। डिफिकल्टी यहाँ पे, अगर बहुत बड़ा सिस्टम अगर हमें क्या करना है, डिजिटल ट्विन बनाना है, तो कितने सारे सेंसर्स लगेंगे उसमें इतने बड़े लेवल पे, और इतना बड़ा उसे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये देयर आर सम चैलेंजेस, हर चीज में होते हैं चैलेंज, तो अगर फायदा है तो कहीं ना कहीं चैलेंज भी होगा इसे। तो इन कंक्लूजन वी कैन से कि कनेक्ट करता है फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को, साथ ही इनेबल करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रेडिक्शन और ऑप्टिमाइजेशन को। इनिशियली फेलियर प्रेडिक्शन के लिए बनाया गया था, सिस्टम सेफ्टी के लिए बनाया गया था। अब जो है इंडस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज, हर जगह यूज किया जा रहा है।
इसके मैसिव फ्यूचर पोटेंशियल है विद एआई एंड मेटावर्स इंटीग्रेशन। अगर ये चीज़ें और जुड़ जाएगी तो आने वाले टाइम पे और क्या हो सकता है, ये बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट डिजिटल ट्विन। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आप एसएसबी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपके लेक्चरेट में आ सकता है, जीडी का पॉइंट हो सकता है, इवन कोई और भी पॉइंट हो तो वहाँ पे आप ये पॉइंट रख सकते हो टेक्नोलॉजीज में कि हाँ डिजिटल ट्विन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे यू कैन कमेंट ओवर हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानने के लिए कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद एसएसबी वर्ल्ड एफडीए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।